हेलो दोस्तों, आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश टू उर्दू वर्ड्स जिन्हें आप यूज़ करके मौसम के मुतालिक मुख्तलिफ हालात के बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में आपको इन वर्ड्स को सही तरह अदा करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। अगर आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस सबक का फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सीख लेते हैं 4 मुख्तलिफ मौसमों के नाम इंग्लिश में। सर्दी, विंटर, विंटर। बहार का मौसम जिसमें हर तरह का दरख्त और फूल वगैरह फूट रहे होते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग। गर्मी, समर, समर। खिज़ां। दोस्तों, इस मौसम में दरख्तों से पत्ते नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटम। दोस्तों, इस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त आपने लास्ट वाला जो वर्ड है इसे आपने साइलेंट रखना है। आप इस वर्ड को कुछ इस तरह अदा करेंगे, ऑटम, ऑटम। आप इस तरह बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ऑटम। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अल्फाज की तरफ। सैलाब, फ्लड, flood. Many houses were destroyed due to flood. सैलाब की वजह से बहुत सारे घर तबाह हो गए थे। धुंधला, foggy। और अगर आप कहना चाहते हैं कि धुंध, तब आप कहेंगे fog, fog. It is a very foggy day today. आज बहुत ज़्यादा धुंध है। अबर आलूद होना, cloudy, cloudy। अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बादल, तब आप कहेंगे क्लाउड, क्लाउड। जैसा कि आप कहते हैं इट इज़ अ क्लाउडी डे, आज बादल वाला मौसम है। सालाबारी होना या ओले बरसना, इसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं हेल, हेल। इट वॉज हेलिंग यस्टरडे इन द सिटी। कल शहर में ओले पड़ रहे थे। समंदरी तूफान, हरिकेन, हरिकेन। सर्द या ठंडा मौसम, आइसी, आइसी। इट इज़ रियली आइसी वेदर टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आसमानी बिजली, लाइटनिंग, लाइटनिंग। किड्स आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। बच्चे आसमानी बिजली से डर रहे हैं। बारिश का मौसम, रेनी, रेनी। अगर आप कहना चाहते हैं बारिश, तब आप कहेंगे रेन। आई एम इंजॉइंग द रेन। मैं बारिश को इंजॉय कर रहा हूँ। कौसो कज़ाह या धनक, ये आमतौर पर आपको बारिश के बाद आसमान पर मुख्तलिफ कलर नज़र आते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेनबो, रेनबो। तूफ़ानी मौसम, स्टॉर्मी, स्टॉर्मी। अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि तूफान, आप कहेंगे स्टॉर्म। ठंडा मौसम, स्नोवी। वी एंजॉयड स्नोवी वेदर यस्टरडे। कल हमने ठंडा मौसम एंजॉय किया। दोस्तों, जब बात ठंडे मौसम की हो तो साथ में गर्म मौसम की बात भी की जाती है। गर्म मौसम के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सनी, सनी। अगर आप सिर्फ सूरज की बात करना चाहते हैं दोस्तों, तब आप कहेंगे सन। और अगर आप सूरज की धूप के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे सनशाइन, सनशाइन। बारिश के दौरान गरज चमक आपको आमतौर पर नज़र आती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे थंडर, थंडर। क्लाउड्स आर थंडरिंग इन द स्काई। तूफ़ान, आमतौर पर आपको तूफ़ान की इस तरह की शक्ल नज़र आती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टॉर्नेडो, टॉर्नेडो। तूफ़ानी हवा, विंडी, विंडी। अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हवा, दोस्तों, तब आप कहेंगे विंड। इट वॉज विंडी वेदर यस्टरडे। कल बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा का मौसम था। बर्फ़ानी तोदा,
avalanche, avalanche। दोस्तों आप इस वर्ड को ऐसे नहीं बोलेंगे avalanche, बल्कि आप कहेंगे avalanche, बर्फानी तोदा। अगर आसमान पर आपको घने बादल नज़र आ रहे हैं तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे overcast, overcast, हल्की बर्फ़ का गिरना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे flurries, flurries। दोस्तों कभी कभी बारिश आने से पहले बूंदाबांदी होती है, तो बूंदाबांदी के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे drizzling, drizzling, it has started drizzling। अगर आप कहना चाहते हैं कि आसमान पर थोड़े से बादल हैं तो आप कहेंगे partly cloudy, partly cloudy। दोस्तों अब आपको बताते हैं वो वर्ड्स जिन्हें आप यूज़ करके दर्जा हरारत के बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो फ्रीज़ का वर्ड उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, लेकिन अगर आप जमाने वाली ठंड के बारे में बात करना चाहते हैं तब आप कहेंगे freezing, freezing, it's really freezing, बहुत ज़्यादा जमा देने वाली ठंड है। अगर आप बताना चाहते हैं कि मौसम दरमियाना है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे mild, mild। और अगर आप ये बताना चाहते हैं कि हवा में नमी है, आमतौर पर हवा में आपको पानी के बुखारात नज़र आते हैं, इस सिचुएशन के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, देयर इज़ सो मच ह्यूमिडिटी टुडे, आज हवा में बहुत ज़्यादा नमी है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है शदीद गर्मी। अगर आप शदीद गर्मी के बारे में बात करना चाहते हैं उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे बॉइलिंग हॉट। दोस्तों बॉयल का माना होता है किसी चीज़ को गर्म करना, और अगर हम इसे यूज़ करेंगे हॉट के साथ तब आप इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करके बात कर सकते हैं शदीद गर्मी के बारे में। तो जब भी आप बात करना चाहते हैं शदीद गर्मी की तो आप वर्ड यूज़ करेंगे बॉइलिंग हॉट। वेल इट्स रियली बॉइलिंग हॉट टुडे। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने वो तमाम वर्ड्स अच्छे से सीख लिए होंगे जिन्हें हम यूज़ करके मौसम के मुख्तलिफ हालात के बारे में बात कर सकती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।